तो आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसे गांव में लेके जाने वाला हूं जो कि एक रात में ही बट गया था। मतलब एक पार्ट जो है वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया और एक पार्ट जो है वो हमारे भारत में आ गया था। तो एक रात में ही ये बंटवारा हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ तुर्तुक में और तुर्तुक से हम जाने वाले हैं उस इंडिया के आखिरी गाँव में जहाँ पे आपको मैं वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद से आपको सच में बहुत हैरानी होगी और आप स्वयं मजबूर हो जाओगे कैसे एक रात में इतना कुछ बदल सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको उस कहानी से रूबरू कराते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको अपनों की याद तब आती है जब आप उनसे बहुत दूर चले जाते हो, और ऐसे ही इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये बोलूँ कि आपको अपने देश की याद तब आती है जब आप उससे दूर जा रहे होते हो या फिर आप अपने देश के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े होते हो जहाँ से कुछ ही मीटर बाद एक नया देश जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अपने देश के लिए प्रेम जो है वो और बढ़ जाता है और बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। तो फिलहाल मैं भी हूँ इंडिया पाक बॉर्डर तो नहीं बोलूँगा मैं पीओके बॉर्डर बोलूँगा क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आ चुका हूँ मैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है इंडिया का लास्ट विलेज थांग विलेज जहाँ पे फ़िलहाल अभी हम खड़े हैं। और इसके बाद से जो पीओके है वो शुरू हो जाता है, पीओके का जो गांव है वो शुरू हो जाता है। तो चलो थोड़ा आपको करीब ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो यहाँ से दिखता है कि नहीं, और बाकी जो फेंसिंग वेंसिंग है उसी की वो मैं दिखाऊंगा आपको। और तो ये रोड जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है और इसके बाद से आप आगे जो है वो नहीं जा सकते हो, यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लोग आकर के सेल्फी वेल्फी जो है वो ले सकते हैं। तो ये है इंडिया का विलेज थांग जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये पूरा थांग विलेज है। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो है पाकिस्तान का फाडनो विलेज जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा? ये मैदान में दो चीज के बीच में नीचे मैदान में तार लगा हुआ है ना, तार फेंसी वही एलओसी यहाँ मंदिर जैसा दिखता है। हाँ मंदिर दिख रहा है जी, ये एलओसी है लोन ऑफ कंट्रोल इंडिया का चेक पोस्ट। अच्छा वो इंडिया का लास्ट चेक पोस्ट है वो। इसके बाद ये मैदान है नो मैंस लैंड। अच्छा वो नो मैंस लैंड है वो। जी, इसके बाद ये नदी है शयोक रिवर, हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। अच्छा वो पाकिस्तान है पूरा वो तरफ। जी जी, नदी से इस साइड इंडिया है, नदी से पार पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उन्होंने लिया है। पाकिस्तान ये पाकिस्तान का नदी से उस साइड पूरा पाकिस्तान का, नदी से उस साइड जो ग्रीनरी देखता है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा उसके बाद माउंटेन के बीच में रोड जैसा रास्ता जा रहा है, रास्ता के कोने पे जो पाकिस्तान का है। उसके बाद सेकेंड ग्रीनरी उनका उधर से पाकिस्तान का गाँव नाम था ये है ना फाडनो। उसके बाद वहाँ माउंटेन के बीच में व्हाइट कलर का अपना इंडिया का है। कहाँ पे? वहाँ जो बीच में एकदम देखा है, वहाँ बीच में लाइन जैसा आया ना इसी के बीच में एकदम व्हाइट कलर का दो जी वो अपना इंडिया का। ये उसके बाद ये माउंटेन के पीक पूरा पाकिस्तान का। ये पूरा पाकिस्तान की? जी जी, नीचे एरिया पूरा अपना इंडिया का। अच्छा ये पहाड़ उनके हैं? जी जी, पीक पूरा उनका। तो चाहे वो जो कुछ करें यहाँ पे। उसके बाद ये पिक तो अपना है ना? ये वाला अपना इससे इधर उनका है। जी जी जी। अगर इसी में से देखना है तो ये बाकी डालने से देखना है किसमें। यहाँ से हम वीडियो उससे कैमरा लेके जूम कर सकते हैं ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है, कैमरा तो है ना अपने पास। कहाँ से आइए आप? यूपी से। देखो इसे दिखाई दीजिए। आप लोग को चाहिए तो मेरे टेबल से दे जाती है ना, वहाँ से लेना है तो मेरे टेबल से ले चश्मा निकालना पड़ेगा। चश्मा निकाल, आपके चश्मा बिना टेस्टी वाला है क्या वाला आपको पता? अच्छा ये पूरा पाकिस्तान है जी जी। एकदम बीच में देखो, एकदम बीच में दो ट्रीज के बीच में नीचे तार लगा हुआ है ना फेंसिंग। हाँ, उसको देखो। उसके बाद मैदान देखो सूखा, और उसके बाद नदी देखो, बिल्कुल नदी से पार ग्रीनरी देखो, माउंटेन के बीच में जाओ। दिख जी चलो आइडिया मिल गया। ठीक है लो
अच्छा, एक और स्टोरी जो है जो यहाँ के लोकल लोगों से पता चली वो ये कि ये जो विलेज था ना, लोग यहाँ पे फार्नू से यहाँ पे आते थे सिर्फ फार्मिंग के लिए, सिर्फ यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए आते थे। और उस रात को यानी कि 1971 16 दिसंबर 17 दिसंबर की रात में जो लोग यहाँ पे रह गए वो यहीं पे रह गए और एलओसी जो है वो बन गई। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कि कैसे लोग फार्मिंग करने के लिए यहाँ पे आए और जो यहाँ पे फंस गए वो यहीं पे फंस के रह गए और बाकी जो है एक लाइन जो है वो खींच दी गई। तो ये एक कहानी है जो कि लोकल लोगों से पता चली। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 1971 का वो बंकर। अगर आपको दिखाऊं बिल्कुल बंकर ऐसे ही होते हैं और मेरा बड़ा मन था कि बंकर आपको बहुत करीब से दिखाऊं, मैं खुद देखूं। कुछ ऐसे होते हैं बंकर्स, बस इसमें पानी बहुत जमा है और यहीं से पोस्ट की रक्षा जो है वो होती है। सोचो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है बंकर के अंदर से। ये भी एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है कि मैं एक बंकर के अंदर हूँ और वो फील कर पा रहा हूँ किस तरह से एक जवान जो है बंकर के अंदर रह कर के हमारी देश की सुरक्षा करते हैं और दुश्मनों को जो है वो जवाब देते हैं यहीं से। तो मन था कभी बंकर के अंदर ऐसे आऊँ और बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा बाहर निकलता हूँ। और यहाँ पे एक कैफ़े है, वैसे यहाँ बहुत सारे कैफ़े हैं तो चाय कॉफ़ी आप पी सकते हो। हमारे जो ताया जी है सर वो उधरी गांव में है। ताया जी हमारा फूफी सारे रिश्तेदार उधरी हैं। मेरे पापा जी है 71 में वो अकेला यहाँ पे रह गए थे जी, बाकी सारा परिवार उसी गांव में रह गए पाकिस्तान में जी। चलो, तो ये आपने सुना एक लोकल की ज़ुबानी कि कैसे उनके पिताश्री जो है उनके पापा जी जो है वो यहाँ पे फंस गए थे और बाकी जो उनकी फैमिली थी वो उस तरफ ही फंस गई थी। तो आज वो यहाँ पे हैं और बाकी उनकी फैमिली जो है वो सरहद के उस पार है। तो ये एक कहानी है, बाकी ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपको इस गांव में सुनने को मिल जाएंगी। बाकी अगर मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ ना तो वो रात थी 16 दिसंबर की 1971, जब वॉर के दौरान क्या हुआ कि अचानक से रात के वक्त में ये जो पाकिस्तान का जो पीओके का जो फार्नू विलेज है और हमारा जो थांग विलेज है, ये दोनों एक हुआ करते थे। ये दोनों उस वक्त पीओके में ही आते थे, मतलब पाकिस्तान में आते थे उस वक्त। और उस रात 17 दिसंबर की रात में ना अचानक से एलओसी जो है वो बनाई गई और ये जो ट्विन सिटीज़ हैं, ये जो ट्विन विलेजेस हैं, इनको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इससे हुआ ये कि जो फैमिलीज़ थी वो अलग हो गई। मतलब ये भी कहते हैं कि हस्बैंड जो है वो उधर ही रह गए, जो वाइफ जो है वो इधर रह गई, बच्चे उधर रह गए। तो बहुत सारी ऐसे सेपरेशन की जो कहानियाँ हैं वो आम लोगों को सुनने को मिलती है कि उस पार्टीशन के दौरान ये सब चीज़ें हुई थी और वही वो दौर था जब बांग्लादेश जो है वो नया नया फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ कहानियाँ हैं सेपरेशन की। बाकी ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। बाकी बस इतना समझ लो आप कि जो पीक्स हैं ना, ये सारे पीक्स जो हैं वो पीओके के अधीन हैं, मतलब पीओके के अंडर में आते हैं। और ये भी जो निचले इलाके हैं वो हमारे इंडिया के अधीन में आते हैं। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको फेंसिंग जो है वो दिख जाएगी, इंडिया का पोस्ट जो है वहाँ पे दिख जाएगा आपको येलो में। और ये जो आप प्लेन एरिया देख रहे हैं ना, ये नो मैंस लैंड है। यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो नहीं जा सकता, ना उधर से ना इधर से। ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, इस नदी के उस तरफ जो फार्मिंग आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है ये पीओके में हो रही है। पीओके के लोग जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन तो मैं नहीं बोलूँगा, पर अगर आप बोलना चाहो तो ठीक है, वो हमें बहुत करीब से देख सकते हैं। मतलब वो हमें बहुत करीब से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं। और वहाँ भी उस तरफ लोग जो हैं वो हमें देख सकते होंगे बाइनोकुलर्स से या फिर किसी जूम कैमरा से वो हमें देख सकते होंगे। तो देखो, एक सिर्फ लाइन खिंच गई है और उसके बाद से दो लोग जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। चलो फ़िलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं इस छोर तक पहुंचा हूं बाइक ट्रिप से, बाइक से यहाँ तक पहुंचा हूं। तो और वो सारी सीरीज़ जो है ना बाइक ट्रिप की, वो मैं आपको यहीं पे दिखाने वाला हूं, तो उसका वेट करिएगा आप लोग। मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।